आइए आज एक्सेल प्रोग्राम के बारे में सीखें। इसका इंट्रोडक्शन एक्सेल का हम सीख चुके हैं। अभी देखते हैं कि जब एक्सेल का प्रोग्राम आप शुरू करते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर क्या दिखता है। आपका कंप्यूटर का स्क्रीन बेसिकली इस हिस्से में ऐसा ही होगा जैसा कि यहाँ दिखता है, पर बाकी इस एरिया में वह थोड़ा फ़र्क हो सकता है और उस फ़र्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर मोटे तौर पर जो है आपका स्क्रीन ऐसा दिखेगा। इस स्क्रीन में हमें क्या दिखता है? देखिए, इस स्क्रीन में हमें दिखता है कि यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रोग्राम जो है खुला है और उसमें बुक 1 खुली है। जब आप कोई प्रोग्राम को खोलते हैं उसको वह बुक 1 बुक 2 ऐसे नाम देता है। इस नाम को आप बाद में बदल सकते हैं, हम बदल के दिखाएंगे कैसे बदलते हैं। तो यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रोग्राम खुला और यह बुक 1 खुली, तो इसको बोलते हैं वर्कबुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक। वर्कबुक के कंपैरिजन में ये जो हिस्सा है उसको बोलते हैं वर्कशीट। जैसे किताब के अंदर, कॉपी के अंदर अपने पन्ने होते हैं, ऐसे जो ये एक्सेल की वर्कबुक होती है उसके अंदर वर्कशीट्स होती हैं, उनको स्प्रेडशीट्स भी बोलते हैं। इस एग्जाम्पल में यहाँ 3 शीट्स हैं। हम इन शीट्स का नंबर कम या ज़्यादा कर सकते हैं आसानी से। शीट्स ऐसे समझें जैसे आपकी कॉपी में पन्ने हैं, तो एक पन्ना है, उसके पीछे दूसरा पन्ना है, उसके पीछे तीसरा पन्ना है। आप इन शीट्स का नंबर बहुत बढ़ा सकते हैं और इसका नंबर कम से कम कर एक भी कर सकते हैं। अगर आपको शीट में चेंज करना हो, जैसे शीट 2 पे काम करना हो, तो आप यहाँ क्लिक करें, आप शीट 2 पर पहुँच जाएंगे। देखिए ये फ़र्क है पहली वाली से। शीट 3 पर जाना हो तो शीट 3 पर चले जाएं। देखिए जिस शीट में आप हैं उसका जो टैब है, इसको बोलते हैं टैब, जो टैब है वह सफ़ेद हो जाता है। इसका मतलब आप शीट 3 में काम कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ शीट 1 में काम करेंगे। शीट में जो वर्टिकल होते हैं ऊपर से नीचे जाते हुए, ये कहलाते हैं कॉलम्स। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं, यह कहलाता है कॉलम। कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। शीट में जो कॉलम्स होते हैं उनका नंबर होता है A B C D, और इस तरह से करीब 250 से ज़्यादा कॉलम हर स्प्रेडशीट में होते हैं, हर वर्कशीट में होते हैं। तो बहुत सारे कॉलम होते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि हम बहुत सारा डेटा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये तो हुए कॉलम। ए से लेकर आगे तक इनका अल्फ़ाबेटिकली चलता रहता है। जब जेड पर ख़त्म हो जाते हैं, जी पर ख़त्म हो जाते हैं, तो ए बी इस तरह से चलते हैं। तो 250 के करीब, 250 से ज़्यादा कॉलम होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल होती हैं ये कहलाती हैं रोज, यानी कि कतारें। एक्सेल की हर शीट में करीब 56,000 कतारें होती हैं। तो क्या मतलब इसका कि आप इसमें 56,000 लाइनें उनमें डेटा एंटर कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह वर्कशीट, हालांकि यहाँ छोटी दिख रही है, पर कितनी बड़ी असल में है, इस तरफ और नीचे की तरफ कितनी और बड़ी हुई है। कॉलम्स और रोज के एक दूसरे को काटने से जो बनते हैं उन्हें बोलते हैं सेल। तो यह है सेल। अगर आप किसी भी सेल में अपना माउस रखकर उसको क्लिक करें वहां, तो उस सेल के चारों तरफ की बाउंड्री गहरे रंग की हो जाएगी। तो इससे पता पड़ेगा कि आप अभी जो अगर कुछ टाइप करेंगे तो इस सेल के अंदर वो टाइप होगा। जैसे अगर मैं 2 टाइप करूं तो 2 यहाँ टाइप हुआ, तो
इस बाहर जो मोटी रेखा है, जो बॉर्डर है, उससे यह पता पड़ता है कि आप इस सेल में अभी काम कर रहे हैं। यहां तो यह सेल देखना आसान है कि आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये B2 सेल है, पर अगर यह सेल बहुत दूर हो तो एकदम इसका अंदाज लगाना मुश्किल होता है। इसलिए एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है एक्सेल में कि जिस भी कॉलम में आपका सेल है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसका हेडिंग, उसका हेड ये ऐसे नीले रंग का हो जाता है। और इसी तरह से जिस भी कतार में आप काम कर रहे हैं, जिस भी रो में आप काम कर रहे हैं, उसका भी हेड नीले रंग का हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ कुछ लिखूं तो मुझे पता है कि वह मेरा लिखा हुआ आई कॉलम के 11 नंबर रो में एंटर होगा। तो इसको बोलते हैं I11, इसकी लोकेशन होगी, इसका एड्रेस होगा I11। और मैंने यहाँ जैसे 55 लिखा तो मुझे पता है मैंने जो 55 लिखा वह I11 में है। और इस I11 को आप यहाँ देख सकते हैं, इस B2 को आप यहाँ देख सकते हैं। इस जगह पर आपको जो आप सेल जिसमें काम कर रहे हैं उसका एड्रेस लिखा हुआ दिखता है। सेल के अंदर लिखा क्या है, कंटेंट क्या है, वे आपको इस हिस्से में दिखते हैं। ये 2 लिखा है यहाँ, अगर इस 2 को मैं 25 कर दूं तो यहाँ ये 25 हो जाएगा। तो जिस भी सेल में हम काम कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ होता है और उसके कंटेंट्स यहाँ होते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा कि जब हम एक्सेल का प्रोग्राम शुरू करते हैं तो वर्कबुक खुलती है, उसका नंबर बुक 1 होता है। अभी एक और मैं खोलूं तो उसका नंबर 2 होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूं। देखिए वर्कबुक 2 आई, इसको मैं बंद कर देता हूं। तो वर्कबुक 1 है, इसको हम बदल सकते हैं। इसका नाम, जो स्प्रेडशीट है, जो एक्सेल की बुक है, उसको बुक बोलते हैं, शायद कॉपी बोलना चाहिए पर बुक बोलते हैं। उसमें स्प्रेडशीट्स होती हैं, स्प्रेडशीट्स में कॉलम्स होते हैं, स्प्रेडशीट में रोज होती हैं। कॉलम और रो जहां आपस में क्रॉस करते हैं वहां सेल बनते हैं, और हम जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं सेल में वह यहाँ दिखती है और सेल का एड्रेस यहाँ दिखता है। तो यह तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सेल के बारे में। अगले प्रेजेंटेशन में हम इन आइकॉन्स के बारे में सीखेंगे। इन्हें आइकॉन बोलते हैं। ये एक आइकॉन है, ये एक आइकॉन है, ये आइकॉन है। हम इन सब आइकॉन्स के बारे में सीखेंगे कि ये आइकॉन क्या होते हैं और इनसे क्या किया जा सकता है।